नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व लहुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अज़ल तो लेके अब तक बेहद हम्द व सना अल्लाह सोने दी पाक ज़ात दी है और बेशुमार दुरूद व सलाम अल्लाह सोने दे हबीब साढ़े प्यारे आपका मौला हजूर पुर नूर शफ़ा यौमुन नशूर कुरान मुजस्सम मुहसन इंसानियत वजह तख्लीक़ कायनात खातिमुल अंबिया हबीब किबरिया सय्यदना हज़रत अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी ज़ात आल असहाब महातिल मोमिनीन तमाम भी अलैहिम सलाम औलिया इकराम ताबईन तबा ताबईन उलमा हक़ फुक़हा अज़ाम मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन मुजाहिदीन इस्लाम तमाम मोमिनीन और जिन्हां भी दिल दी गहराइयां चो रखिया हमें अल्लाह सोने दी हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब दे दुरूद व सलाम तो बाद अल्लाह सोने दी अज़ीम शान बुलंद बारगाह दिल दी गहराइयां चो दुआ है कि अल्लाह सोने सच कहन सच सुनन सच ते दी रूह दे मुताबिक अमल कर दे तौफीक अता फरमाए। साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ फरमाए। कुरान से इस्लाम को गलबा अता फरमाए। काफरा मुनाफिकां दजालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज मंसूबे नाकाम फरमाए। काबिल साद तरह मौजूद सामीन आई थी जुमेरात दे दर्स कुरान का मौजू औलिया अल्लाह कुरान करीम की जी आया पाक मैनू तलावत करना तुहानू सुनने का शर्फ हासिल होया है ते रब सोने फरमाया अला खबरदार होशियार सुनो मुतवज्जो हो जाओ इन्ना बेशक रब सोना कहना जी मैं गल कर लगा कोई शक नहीं है कतई हालांकि रब सोना तो वैसे भी कह दे कोई भी हुक्म दे दे साढ़े वास्ते फर्ज है काबिल एहतराम है काबिल अमल है लेकिन एक खुसूसियत का जोर देना इस वास्ते ताकि इसकी अहमियत समझ जाए इंसान इन्ना इस कोई शक नहीं औलिया अल्लाह है यानी जितने भी मेरे दोस्त ने औलिया वली की जमा है वली का माना दोस्त सज्जन बेली तेरा फरमाना कि मेरे जिन्ने भी औलिया अल्लाह ने ये सारे दादा साहब गौस पाक हजूर बाबा फिर गज शिकर रहमतुल्लाह अलैह हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह गौसे पाक गोली शाह कलंदर शेख शहाबुद्दीन सुरवर्दी मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह वगैरह सारे अल्लाह वाले ने ते रब सोना फरमाउंदा है कि इस गल च कोई शक नहीं है कि मेरे जिन्ने भी सज्जन ने ना ये ला खौफ है ला खौफ मैं थोड़ी सी वजाहत करना है यानी वाला हम यहज़न हो और वो गुमगीन भी नहीं होंगे यानी ऐसे दुनिया च भी अगर ये ला खौफ है दुनिया का कोई गम उन्होंने है नहीं किसी भी अल्लाह के दोस्त ते हशर में भी रब कहता वो गमजदा नहीं होंगे मेरे सज्जन जिन्ने भी है उत्थे गमजदगी जी है आखिर दे विच ये है कि इंसान को दोज़ख का हुक्म मिल जाए सजावां मिलन अल्लाह रब्बुल इज्जत जिन्नों तो महरूम कर दे रब सोना अपने दीदार तो महरूम कर दे ये कितने बड़े अज़ाब है रब सोने पहले ही कहता कि मेरे ये वो बंदे ने
मेरे बेली ये वो लोग ने जिन्होंने क़यामत वाले दिन भी इज्जत दी जाओ। जिन्हें हदीस पाक च है कि 70,000 अल्लाह वाले ऐसे होने हैं कि जिन्हें बिला हिसाब जन्नत जाने हैं, उन्होंने मैदान हशर में नहीं जाना है। और रब सोने की कबाल ही नूरी कबाल थले होंगे लोग जो हिसाब किताब दे के वापस आउणगे तो उन्होंने पूछणगे भी वो बड़ी हशर हिसाब किताब कदों होना, वो गल तो हो भी क्यों रोइंदे 100 साल सब बड़ी मुश्किल तकलीफां दे हिसाब दे के आए तो उन्होंने पता भी नहीं होना। ये नहीं बिला हिसाब जन्नत जाणगे। अल्लाह दे खास एक हुंदा दोस्त, एक हुंदा खास दोस्त, एक हुंदा खासो खास दोस्त। ये हुण बंदे की मर्जी है कि मैं किहड़ी कैटेगरी जाना, खासा जोड़ा या आमा जोड़ा या खासुल खासा जोड़ा। ये खासुल खास अल्लाह वाले ने जिहदे बारे सुने रब ने फरमाया कि इन लोगों को आखिर में भी कोई गम नहीं। दूसरी बात जी सब तो अहम तरीन चीज है वो दीन मौला है। रब सोना फरमाता है कि मैं इन्होंने बड़ा दीदार भी कराना। हाँ ये वो लोग सज्जन ने ना तो यार भी यार कोई ना होता, यार को ओला भी कोई नहीं होता, ये सच्चे सज्जन ने मेरे। आज इस वास्ते रब ने फरमाया कि उठे भी ये लोग गमज़दा नहीं होंगे। हुण आ गया ला खौफ इस दुनिया इस दुनिया में इंसान को रंग बिरंगे खौफ है। भुख का खौफ है, गुरबत का खौफ है, लोगों की मुखालफत का खौफ है, तंगी का खौफ है, बीमारियां का खौफ है, परेशानियों का खौफ है, अल्लाह हाज़िर प्यास जिन्ने भी मामलात है जिंदगी के रब सोना फरमाता कि मेरे ये वो सज्जणा इत्थे भी कमी कोई नहीं है किसी तरह का भी। ये ऐसा कमाल इन्होंने लोगों क्यों हासिल किया है? ये सोने रब ने ही दसिया इन्होंने प्रोग्राम, क्योंकि रब सोने ने कुरान और सुन्नत आईने हयात मुकर्रर करता है कि जो इंसान के इनफरादी इज्तमाई जारी बात नहीं बैनुल-अक़वामी तमाम मसाइल का हल है। हुण इन्हां लोगों ने जो कुरान करीम के अंदर गहराई जो गौर किया तो वो तालीमात की रूह के मुताबिक अमल किया अल्लाह वाले ने, वो मुख से रूह है। मसलन जो इंसान कुरान सुन्नत के प्रोग्रामों पर अमल करता है, कुरान सुन्नत के प्रोग्रामों पर अमल करता है तो उदों ये सारे असरार मुनकशिफ हो जाते हैं कि वो जिंदगी जी है फना फिर रसूल हो गुजारदा, फताबूनी जिंदगी गुजारदा, आती रसूल की जिंदगी गुजारदा। यानी कुरान और सुन्नत के हर हुक्म के उत्ते ओदी रूह के मुताबिक अमल करता है। हुण जदों दा खाना सोना पीना बहना मामूलात जिंदगी तमाम के तमाम रब सोने के प्रोग्राम के मुताबिक है तो उन्हें बीमार भी नहीं होना। अब बीमार जिन्हें भी होंगे हस्पताल भरे आ सौदा वाले लोग हैं जिन्हें अपनी मर्जियां की जिंदगी गुजारते स्वादा की जिंदगी गुजारते हैं तो मुड़ के फिर हस्पताल फिर डॉक्टर नहीं चाहती है। अल्लाह वाले इन्होंने बीमारियों तो महफूज हो जाते हैं, जिस्मानी बीमारियां अगे उस बाद नफसियाती बीमारियां ज़हन च, क्योंकि सोच इंसान की थाट एक बुनियाद है। सारे ही मामले इंसान की सोच तो चलते असली हालत के अंदर इस वास्ते माइंड साइंस है एक शोभा साइंस का बन गया कि इंसान जो सोचता है तो इंसान के ज़हन की स्क्रीन के उत्ते वो चीज के इंडिकेशन आने लग पैंदे अंदरों भी बाहरों भी और वो चीज इंसान के 17 सैकंड के अंदर अंदर इंसान की ज़हन से स्क्रीन बन जाती है, वो वेव छड्डदी है। अच्छी सोच है तो नूर छड्डदी है, बद सोच है तो जुल्मत छड्डदी है। तो ये लोग चूंकि नूर वाले लोग होंगे ने अल्लाह वलील्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इला नूर, ये नूर वाले लोग होंगे बुलंद परवाज़, ये जुल्मत वाले लोग होंगे ते और उन्होंने सोच ज़हन के उत्ते कोई मामला नहीं अगर हुंदा तो ज़हन कल्ब अपने रब की तरफ तवज्जो हुंदा। हमा वक्त चलते फिरते उठते बैठते सौंदे जागते वजू बेवजू उनका ध्यान अपने अल्लाह की तरफ होंदा हमा वक्त और पूरी हिम्मत अपने रब की तरफ लाई होंदी है। इहदा नाम है नमाज इश्क। उन्होंने नमाज नीत ली है, इस नमाज का सलाम नहीं है
क्योंकि इसमें ज़ात अल्लाह के तसव्वुर के जरिए ज़ाते मौला दे महव ने फिर इहदी रूह इहदे जिस्म चों निकल के रब दी तरफ महवे परवाज़ रहिंदी हत्ता के कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूरी खुदा जल्ला शाह तक पहुंच जाती है। अपनी जिंदगी के तमाम मामलात इन्हां लोकां ने बहुकमे खुदा अपने रब के सुपुर्द कीते हुंदे आ। इन्हां लोकां नूं कल दा कोई फिक्र नहीं, रोटी का भी कल कितों आनी है, बाकी सारे रोटी पिछे दौड़े ने जिन्हें अल्लाह तो गाफल ने, परेशान ने, टेंशन च मुब्तला ने, या इसे जिंदगी च अपनी मसरूफियात गैर फितरी खड़ियां कर ली जिस तो रब ने मना किया है। मेरे प्यारे नबी ने मना किया, 1,24,000 नबी मना किया, अल्लाह वाले मना करते आए हैं, लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी में दिलचस्पियां अपनी अपनी मर्जी ना कढ़ियां, नतीजे भोगो। ਜਿਹੜੇ रब के दोस्त है, रब के दोस्तों ने अपने तमाम तर मामलात अपने रब के सुपुर्द किए होंगे ने, कुल जाती होन, जारी होन, बातनी होन, घर दे होन, और इस तो अलावा दूसरे तमाम मामलात अपने रब के हवाले च। यानी मुख्तसर इंज कह सकते हैं कि ख्वाहिशात तो खाली होंगे ने, इन्हां दे नफ्स दे अंदर कोई ख्वाहिश नहीं होंदी और कोई मर्जी नहीं होंदी, कोई इन्होंने मुराद नहीं होंगी, दुनिया की कोई आरज़ू नहीं होंगी। इन्हों की आरज़ुआं दा, उम्मीदां दा, तमन्नावां दा मरकज़ महवर फकत रब की ज़ात होंदी है। इला रब्बिका मुंतहाहा। ते ये खुद सुपुर्दगी यानी अपने आप को अपने रब के सुपुर्द करते हैं। फिर की होंदा है, उस तो बाद ये सिर तो लैके पैरों तक मर्जियां मौला बन जाते हैं। उठते हैं तो रब के हुक्म ना, चलते हैं तो रब के हुक्म ना, सौंदे हैं तो रब के हुक्म ना, खाते हैं तो रब के हुक्म ना, नमाज पढ़ते तो रब के हुक्म ना, अल्लाह की मखलूक का भला करते तो रब के हुक्म ना, अपने वसाइल के अंदर रहते हैं। ये जो भी काम 24 घंटे करते हैं कड़ी निगाह रखते हैं, क्योंकि कलम ज़ेन और हवास की निगरानी करके इधर पहुंचे बेचारे। इस वास्ते फजूलियात के मामले जो खलक के मामले जो कुल ही फारग होते हैं। तो जो ये कैफियत बनती है सिर तो लैके पैरों तक मर्जियां मौला बने होंगे, रहिंदे इसे दुनिया च ही है, लेकिन अपनी मर्जी नाल ही रहिंदे। रब सोने की मर्जी नाल रहिंदे। रब सोने की मर्जी की है? रब सोने की मर्जी है कि मेरे हबीब के संच ढल जाओ, फत्ताबिऊनी, इत्तबाए रसूल दे विच फना हो जाओ। ते हुण अपनी जिंदगी मर्जी नाल गुजारदे हैं, उन्होंने कोई फिक्र नहीं रोटी का, उन्होंने कोई फिक्र नहीं शादी का, उन्होंने कोई फिक्र नहीं औलाद का, उन्होंने कोई फिक्र नहीं कल का। सूफी जिहड़ा ना कल का बंदा आया, गुजरी कल का बंदा है, ना आने वाली कल का बंदा है। सूफी अज का बंदा भी नहीं है, हुण का बंदा आया कि हुण का लम्हा जिहड़ा क्या है मेरा रब के ध्यान में गुजर रहा, रब की इताअत में गुजर रहा, रब की मुहब्बत में गुजर रहा। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। क्या खल्क के मामले में उलझिया होया, अपना हिसाब आप ही कर ले। यह मुहासबा नफ्स, अल्लाह वाले हर वेले अपना नफ्स का मुहासबा करते हैं, लेकिन नेमत हर एक नहीं मिलती। ये प्यार वाला बंदा अल्लाह एवं अल्लाह का बेली हर एक नहीं बन सकता। हाँ ना, बेली बनाई जाती चुन के, क्योंकि सारा प्रोग्राम जो इलेक्टेड है, सिलेक्टेड नहीं है कि वोट पा के किसी ने बेली बनावे कोर्स करके अल्लाह का बेली बन जाए, ऐसा सिस्टम कोई नहीं है। यानी सिर तो लैकर पैरों तक कुरान सुन्नत के अंदर फना हो जाओ, अमले कुरान सुन्नत के अंदर फना हो जाओ। इसे वास्ते काफिर नहीं होंगे। ते बाद लोग मुसलमान होने तो बाद इथों तो पढ़ लेंगे, इथों नहीं पढ़ते, इकरारों बिल सारे करते लेकिन दिलों नहीं करते। ना इलम दीन मुहम्मद दी चिराग का रखा होंगे उन्होंने लोगों ने, लेकिन वो जिहड़ियां गल्लां फिट होंदियां उन्होंने उत्ते अमल करते, जिहड़ियां फिट नहीं आउंदियां उन्हें छड्ड दिंदे, उहदे आसे बच्चे दी आयतां लभदे आ। 72 फिर के वो ही बड़े हुए हैं ना, ये भी कुरान सुन्नत ही लेते हैं। हाँ जी, लेकिन इहदी कदर का नाम शाम ही है नहीं। तो जिन्होंने कुरान सुन्नत की रूह से अमल किया, अज दादा साहब देख लो रौनक, गौसे पाक दरबार रौनक, बाबा फरीद गंज शिकर रहमतुल्लाह रौनक, जिन्होंने बगदादी के रौनक, और शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी के रौनक, मुजद्दद लसानी कबर से जाकर रौनक अला हासिल किया 1400 साल का। सूफिया का एक ही प्रोग्राम, एक ही दावत है। इसे वास्ते किसी सूफी जाइए कोई फिरका नहीं बनाया, इसलिए कि जिहड़ी तालीम इन्हां दी गई है रब सोने ने,
वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, रब सोने ने अपनी मुहब्बत का नूरी जज्बा इन्हां अंदर रखिया होया और अल्लाह हू नाल अमले कुरान सुन्नत नाल इस अली आबियारी करदे हैं इस बूटे दी। लेकिन मिलदा नसीबा नाल जमीया साहब फरमांदे इश्क करम दा अज़ली कतरा ते तै मैं दे वस नाही ते हिकना रोंदिया उम्र गुजारी ते हिकना दे विच रही। ए ओ रूहां ने जिहड़ियां अज़ली रूहां ने रोजे अलस्त ने अल्लाह दा वादा कर गए, अल्लाह दी मुहब्बत नाल सरशार हो गया ने। इत्थे आगे भी वही लोग है जिहड़ी अज़ली बदबख्त रूहां ने वो इत्थे आके तो जो मर्जी हो तुसीं नसीहतां कर लो ते कोई असर नहीं। इस वास्ते सूफी सारे प्रोग्रामां ते दरवेश राजी रहंदे ने, उन्होंने पता है जो हो रहा अज़ल तो होया होया। बदबख्तां ने बदबख्ती दे काम करने हैं ते जिहड़े अल्लाह दे आशिक होना ने अल्लाह दे इश्क दी गल्लां करनियां सुननियां उते अमल करना। अल्लाह दे आशिक हो जाना सारी दुनिया तो बेनियाज बेरगब ख्याल भी नहीं देन जान दिंदे। हाँ ये नहीं अपनी अंदरली निगरानी करते हैं। हुण जदों अपने इसे बंदे अल्लाह वाले जिहड़े हैं ने जिहड़े मैं अर्ज रब ने दसे मेरी बेली ने, अल्लाह भी एवें बेली नहीं बनाउंदा, देख के बनाउंदा, उन्हें पता है किदां है। ते जदों वो सिर तो लैके पैरों तक मर्जिए मौला बन गया, फेले मौला बन गया, तकदीरे मौला बन गया, मुरादे मौला बन गया, हुण तो है ही नहीं। इहदा ही ना तरीके च फना आ। तो जदों इंसान एक कैफियत ध्यान भी खत्म हो जाए फना होगा तो महवीयत मौला कमाल में पहुंच जाए, यह नाम फना उल फना आ, यह नाम नेस्ती है तरीके दे विच। क्यों कि इन्हां नूं यकीन उस लैवल का मिल जाता, हक़ुल यकीन। इस वास्ते अल्लाह तरफ गया, अज तक कोई सूफी वापस नहीं गया, वो हमेशा रब की तरफ ही रहा। तो जे दुनिया च वापस आया भी है तो रब के हुक्म ना आया भी जाके मेरे बंदियां नूं मेरा पैगाम दे दो, तुहाडी बेहतरी इहदे च है, तुहाडी बेहतरी इहदे च आतिउल्लाह व आतिउ रसूल। इत्ते अमल करो, इहदी रूह नूं समझो कि मेरे ते आशिक हो जाओ, मेरे नबी नाल भी मुहब्बत करो, मेरे नाल भी मुहब्बत करो, तो फिर की होऊगा, तुसीं अबद बन जाओगे, बंदे बन जाओगे, तो तुहाडी रूह दे अंदर मकबूल परवाज़ पैदा कर देंगा। तो फिर मैं अपने नबी की कचहरी, साढ़े नबी हयात आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा ने। हाँ जी, पूरी कायनात आप दे अगे जिन्होंने चौं देखो, जिन्होंने चौं फैज देना, अज भी मेरे प्यारे नबी सबको फैज दे रहे, लैन वाला हो। अगर कोई लैन वाला है उन्हें मिलता, हाजी साहब बैठे अल्लाह का फजल है इन्हां ते। हुण पिछों अपने ते आए रब सोहणे ने उत्थे जो जो नवाजिया मेरे नबी ने, इन्हां नूं पता है वो कैफियत कितनी बशारतां भी दित्तियां इन्हां नूं बेशुमार। बाहर जदों इंसान इस लैवल ते आ जाता है तो फिर वो खुदा मस्त हो जाता है। इकबाल कलंदर लाहौरी तां ही करेगा दरवेश खुदा मस्त शर्की है न गरबी, कि मुहब्बत का कमाल उन्हें हासिल हो जाता है, वो शर्क गरब चो निकल जाता है, माजी हाल मुस्तकबिल चो निकल जाता है। तो जदों इंसान के अंदर एक कैफियत पैदा हो जाती है, इस दुनिया च रहिंदे हुए तो फिर इंसान जो ना वो फिर अल्लाह का बेली बनता है, मेरा मौला उन्होंने बेली बनाता। क्योंकि रब के हबीब का बेली हो गया तो रब ने फिर उन्होंने भी अपना बेली बना लिया। जो मजीद तरक्की करता है फिर जी जिंदगी का मकसद है, दुनिया ने जिस मकसद वास्ते भेजे है इन तो इसे वास्ते भेजा सर कि मैंने पहचाने और मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करे। लेकिन रुकावट की है, रुकावट बंदे के अंदर सब तो बड़ा चूड़ा, सारी दुनिया के बड़े शैताना तो बड़ा शैतान नफ्सो मारा बैठा है। एदा वजीर आजम जिहड़ा नाल है खन्नास वसवासुल खन्नास, वो दिल के खब्बे वैसे बह के हम पकौड़े तलदा रहिंदा और इन कुत्ते अगों दौड़ाई रखदा सारा दिन सुबह तो लैके शाम तक तबाह बर्बाद कर दिंदा। क्योंकि इहदा काम ही है मखलूक के पासे थोड़ा, मखलूक दे कामां च उलझ हो जाना, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ भी कर ਦਿੰਦਾ है। लेकिन ਜਿਹੜਾ अल्लाह का बेली है यार, बेली तो वो होंदा ना, बेली कोलों दूर ना जावे, वो होंदा बेली। वो कहदा बेली है ਜਿਹੜਾ बेली की गल ही ना मन्ने, ਜਿਹੜਾ सज्जण की गल ना मन्ने, दोस्त की गल ना मन्ने, दोस्त हो सकदा? रब तो कहता है, रब सोना कहता फराफिल कुरान हो जा, फराफिल तबाए रसूल हो जा, मेरे नबी ना मुहब्बत कर, मेरे नाम मुहब्बत कर, अपनी मर्जी छड़ दे, फसाद की जड़। जो तू अपनी मर्जी छड़ जाएगा फिर तेन फलाह हासिल हो जाए।
क्योंकि अल्लाह और बंदे के दरम्यान बंदा तो खुद ही रुकावट आ गई। रब कहना तू परे हो जा, रब सोना कहना परे हो जा। रब सोना कहना मैं हर जगह मौजूद है, मैं तेरी शाह रब तो भी नेड़े आ, मैं तेरे बिल्कुल नाल है, अंदर बाहर सज्जे खब्बे, अंदर भी हूं तो बाहर भी हूं तो बाहू के थन वेंदा हूं। तू अपने आप को परे तो करना, खाशा छड़ दुनिया कुत्ती के मामले जुड़िया होया तो फिर जलील होगा बड़िया कीतियां तो बेहतर नहीं है कि मेरा सज्जन बन जाए, इस दुनिया में भी कामयाब, मौत में कामयाब, कब्र च भी कामयाब, हशर में भी इज्जत। तो जो तू मेरे खास बेलियां में आ जाएगा मैं तेरे बगैर हिसाब तो ही ले जाऊंगा। यार ना प्यार की और यार ना ऐसा प्यार होता फिर तेरे हिसाब ही लेना है, तेरे बिना हिसाब ही चले लैके जाऊंगा। तो ये लोग ने जो अल्लाह के बेली ने, लेकिन जेड़े इन्हां नाल प्यार करते हैं अल्लाह के बेलियां नाल कुत्ते भी गुस्से जाएंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, फिर इतना ही है, सच यही है। तो रब सोने कहना मैं क्या कर देना कि जा जिन्हें तेन पानी पिलाया उन्हें भी ले जाओ, जिन्हें तेन वजू कराया उन्हें नाल ले जा, जिन्हें तेरा भला किया उन्हें भी नाल ले जा। बेशुमार लोग तो इदा ही चले जाने। लोग एवं नहीं ना कबर बुजुर्गों की कबर जाते बाजारात से, उन्होंने पता है भी ये अल्लाह के बेली ने और खासा खास बेली ने और ये शफात कल सब मिल सकती है। हाँ जी, एक शहीद है भी 70 जो शहीद अल्लाह का शहीद है हुक्म 70 बंदे लै जाते जो कढ़ के, ये शहीदों को बड़ा बुलंद मुकाम रखते हैं। तो शाह काने बोला औलिया अल्लाह अल्लाह बेली सजा ते तां सुन मौला ने गल कही है कि जेडे मेरे बेली ने ना ये ला खौफ है, दुनिया का कोई खौफ इन्होंने किसी भी तरह का नहीं। बड़ा वसील तलबा वक्त की किल्लत के पेश नजर मैं इन्ना अर्ज करना तो फिर वाला हम यहज़न हो ये उत्थे भी गमगीन नहीं होंगे, उत्थे भी कोई डर नहीं, क्योंकि डर होंगे चोर पाला होंगे चोर नो। हाँ चलो किया ही कुछ नहीं, सारी जिंदगी तो नहीं बंदगी गुजारी, अल्लाह हूज गुजारी, ओदी मोहब्बत गुजारी, ओदी मर्जी ना गुजारी, तो कौन काम करता भाई? तो मौला कोल है, हर वेले कोल है, हर वेले इस वास्ते किसी शायद ने आखिर सफा का दिल भी आई लेकिन साफ कार्य करी सिकंदर हो जमाने ये सब कुछ ज़ाहरो बातन दी हर शह जिवें हुजूर सुल्तान बोल फरमाते कि 14 तबक दिले दे अंदर वांग तबू दे ताड़े हुए, ये दिल दी हुस्न देनी है कि हर शह लेकर अल्लाह के बेली जेड़े आ बातन दी दुनिया सारी दुनिया के पासे तवज्जो नहीं करते, ना फरिश्तियां ना गर्जा, ना कोई जन्नत दा खौफ है, ना कोई आसमाना का मामला है, ना कोई जिन्ने भी प्रोग्राम है, तो वसी हो रही है प्रोग्राम अल्लाह का, उन्होंने ध्यान अपने रब की तरफ रहिंदा है। राह दे जेड़े प्रोग्राम होंदे ने ऐसे कशो इल्हाम ते असीं कैफियत और लाज तलवार ना कढ़दे चले जांदे रहे, सिर्फ एक मौला अल्लाह बस ते बाकी हवस एक अल्लाह का नारा रहिंदा, बाकी सब ते चुरी फेर दिंदे ने। ताई हुजूर हाजी गोशा जानी बख्श रहमतुल्लाह फरमाया अल्लाह अल्लाह इंदी को अल्लाह रहे तो तू ना रहो, क्योंकि तेरा होना ही फसाद है, यही तो रब का बेली नहीं बन पाता। तो तेरी बेहतरी बंदे है जो रब का जो बेली बनना है ना, तो रब ने दसिया होया वो मुख्तसर प्रोग्राम यही है कि कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक उत्ते अमल करो ते बाकी दुनिया के नसाब रंग बरंगे तबलीगी 72 जहानवी फिरकियां के बड़ाई नसाबों को दफन कर दो ते अपनी मर्जी छड़ दो, इस नफ्से उम्मारा नूं नफ्से मुतमइन्ना बना दो और दिल मां सुहा तो खाली कर दो, ज़हन खल की ख्यालात तो खाली कर दो, तो दिल बस इन्ना अल्लाहू करो कि रूह अंदरों निकल के अपनी बारगाह में पहुंच जाए। आज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यह है कि रब सोना फरमाउंदा है कि मेरे बेली वो ने कि जिन्होंने ना दुनिया च कोई खौफ है किसी तरह का, ना आखिरत कोई गम है, ते बेली बनने का तरीका भी रब सोने दस दिता है। जेडे अल्लाह के बेली ने अल्लाह वाले ये रब के सज्जन ने दोस्त ने, ते ये दसदे भी यारी किदां लाई दी है रब ने, ये यारी लवादन दे लगी हुंदी है ना, ते ये लवादन दे यारी ते अल्लाह सोने की बारगाह च दुआ है कि अल्लाह सोने असीं तां बड़े कमजोर कामिल माड़े हकीर पुर तकसीर खताकार इंसान अपने प्यारे नबी का सदका सानू भी अपने बेलियां की खास लिस्ट
हमेशा ही शामिल रखी। वमा अलैना इल्लल बलाग।